IMF से पाकिस्तान को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वजीर खजाना ने एक और नवीस सुना दी है। वजीर खजाना का ये कहना है कि एक और भी हमें मुआहिदा करना पड़ सकता है अगर टैक्स ना बढ़ाया तो। और कितना टैक्स बढ़ाना है भाई इस मुल्क पे। और 300 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया जे, कितने का 500 रुपए लीटर बेचना है पेट्रोल। डॉलर की कीमत कहां चली गई है। आटा जो 55-50 रुपए किलो था वो 150 रुपए को टच करके बड़ी मुश्किल से 140-130 के बीच में कहीं पे आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। और 100 तक भी नहीं आप ला पा रहे। और कितना टैक्स लगाना है। घी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, कितना महंगा हो गया घी भी। दालें महंगी हो गई, पाकिस्तान की हर चीज महंगी हो गई है। और कितना टैक्स लगाना है। गरीब आदमी को पीसना है। जाओ जाके अमीरों पे टैक्स लगाएं, जिनकी इंडस्ट्री है उन पे टैक्स लगाएं और उनको बाउंड करेंगे। ये टैक्स आपने देना है, गरीब आदमी की जेब से नहीं निकालना। जैसे ही अमीर आदमी पे टैक्स लगता है, ताकतवर बंदे पे, एलीट क्लास पे टैक्स लगता है, वो सारा बोझ ट्रांसफर करके महंगाई की सूरत में गरीब तबके के ऊपर डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बादलों ने नवीद सुनाई है कि दोबारा फिर IMF के पास जो इन्होंने पिछला मुआहिदा किया, ये जो PDM की सरकार बनी थी इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, कौम की कमर तोड़ दी। और अब जो मुआहिदा किया है इसकी तफसीलात सामने आएंगी, आप कानों को हाथ लगाएंगे। और वो एक और मुआहिदे की नवीद सुना रहे हैं कि फिर पैसे लेने पड़ेंगे। और IMF ने पाकिस्तान के साथ किया क्या, मैं कहूंगा ना, फिर मुझे कोई ना कोई पकड़ लेगा, अंदर डाल देगा। कोई जो है वो कोई गंदी हरकत, फिर गलीज हरकत कोई ना कोई करेगा। तो मैं नजम सेठी के मुंह से आपको सुनाता हूं कि बात वही है और सच्ची बात। नजम सेठी ने कहा है कि IMF ने जो पैसे पाकिस्तान को दिए हैं उन सब पर खुद ही पानी फेर दिया है। उसका रीजन पता क्या है। IMF ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिन मुल्कों में कोई भी सरमायाकारी करना ही नहीं चाहता। यानी IMF ने पाकिस्तान को सोमालिया, शाम, इराक, अफगानिस्तान और यमन की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। ये वो मुल्क है जिसके बारे में बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं बड़े और ताकतवर मुल्कों को और सरमायाकारों को कि ट्रैवल ना कर लेना गलती से यहां पे। उनकी लिस्ट में IMF ने पाकिस्तान को शामिल कर दिया और पैसे भी दे दिए। उन खर्च लो पैसे। ये पैसे हुक्मरानों की अय्याशियों के ऊपर खर्च हो जाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान भी नहीं आएगा। IMF ने आप पे एहसान भी कर दिया, आपका मुंह भी बंद कर दिया, आपको जकड़ भी लिया और उसके बदले में हुआ ये कि उस पे पानी भी फेर दिया जो पैसा पाकिस्तान को दिया। कहां आएगा इन्वेस्टर उस मुल्क के अंदर जिसको आप यमन बना रहे हैं, सोमालिया बना रहे हैं, अफगानिस्तान बना रहे हैं, इराक बना रहे हैं। यानी उस सफ के अंदर आप खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान को। शाम, वहां पे किस तरह की खाना जंगी लगी हुई है। बहरहाल ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को जानबूझकर घेरा जा रहा है। इंडिया किस तरह के ताने दे रहा है। अमेरिका उन तमाम कंपनियों पर पाबंदियां लगा रहा है जो पाकिस्तान को हथियार बनाने में मदद फराहम करती हैं मुबैना तौर पे। जब ये सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखते हैं तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ पकड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हम समझने के लिए और सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी समझ में एक ही बात आती है, इमरान खान को तुम दो बस। हमारी समझ में एक ही बात आती है, इसकी बीवी को इसको सांस नहीं लेने देना। पाकिस्तानियों के दिमाग से इमरान खान का नक्श मिटा दो किसी तरह। बस यही एक मिशन है हमारा, रह गया बाकी। मुल्क का जाए भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, मुल्क की किसी को फिक्र ही नहीं है। दहशतगर्दी वो बढ़ती जा रही है, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बदअमनी है वो बढ़ती जा रही है। लोगों का एतमाद इस मुल्क के ऊपर खत्म होता चला जा रहा है। कोई चीज तो एक हो जो इस मुल्क में सही चल रही हो, कोई एक चीज हो जो इस मुल्क में इस वक्त कंट्रोल हो। यानी तोशा खाना के अंदर गाड़ियों वाले निकल गए, गड़ी वाला फंस गया। कौन यकीन करेगा इस कानून के ऊपर। और जब ये लाकानूनियत इस मुल्क के अंदर होगी तो कोई इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। सारे हमारे जैसे पागल नहीं होते जो मुल्क के अंदर टिक के पक्के होकर बैठ जाते हैं कि ठीक है यार इधर ही बैठे मारो, बार बार मारो। सारे ऐसे नहीं होते। वो मुल्क का सोच ले फॉर गॉड से। रोहिदास खान साहब जो है वो इंतकाल कर गए। जाते जाते उनका जो आखिरी एक बड़ा स्टेटमेंट था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जेल में रखना ऐसे है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को जेल में रखे। ना हिंदू ने जिन्ना को टच किया, ना अंग्रेज ने किया। ये जिन्ना के बराबर है। डेफिनेटली लोग बाहर निकले। अवाम ताकत है, रोहिदास खान ने यह कहा था। आप उसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे।